भिखारी पिंकी से। मैडम, 1 रुपए दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के हो और भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। भिखारी, 10 रुपए दे दो साहब, गर्लफ्रेंड को फोन करना है। साहब की गर्लफ्रेंड, देखो भिखारी भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करता है। भिखारी, नहीं मेम साहब, उसे प्यार करने के बाद ही मैं भिखारी बन गया। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, मां जी, यह सब मोबाइल फोन का कमाल है। गोलू जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो खुशी के मारे उछलने लगा। दोस्त, क्या हुआ, इतना खुश कैसे है? गोलू, आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की। दोस्त, वाह भाई, क्या बात हुई? गोलू, मैं बैठा था, वो बोली, उठो ये लेडी सीट है। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5 से 6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वह चिल्लाया, लगे रहो सालों लाइन में, मैं आज क्लिनिक ही नहीं खोलूंगा। टीचर छात्र से, बताओ हाथी और घोड़े में क्या फर्क होता है? छात्र, सर, घोड़े की एक तरफ दुम होती है और हाथी की दोनों तरफ। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, यह हाथ में क्या है? हर्ष, सर, बंदूक है। अफसर, यह बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, यह तुम्हारी मां है, मां। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही विवेक से पूछा, यह हाथ में क्या है? विवेक, सर, यह हर्ष की मां है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है। मौसी, सर, बेहोश। पत्नी, जी सुनो, आपके लिए शर्ट लाई हूं। पति, अरे वाह, बहुत बढ़िया है, कितने की लाई हो? पत्नी, 7,500 की साड़ी के साथ फ्री में मिली जी। शर्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए मुझे मजबूर होकर साड़ी भी लेनी पड़ी। बीवी मार्केट से लौटी। पति, मेरा अंदाजा यह कह रहा है कि इस पैकेट में कोई खाने की चीज होगी। पत्नी, अरे वाह, मेरे पति परमेश्वर, आपने सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। मां घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर, आज बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घूमी हुई है। बेटा रहने दे मां, तू घबरा मत, वो सेल्फी ले रही है। पड़ोसी, यार, तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है ना, लगे तो मैं हंसता, भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाजें हैं। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद की आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है भाई। शादी के कार्ड में साफ लिखा था, दारू पीने वाले कृपया शादी में ना आएं। कमबख्त, न दूल्हा आया न दुल्हन आई, और तो और पंडित भी नहीं आया। मंदिरों में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा,
जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। रिक्शा वाले की लड़की सिल्वर मेडल लाई। रिक्शा वाले का बेटा सीए बन गया। रिक्शा वाले की बेटी को 99% आए। ताप से ये खबरें पढ़ के मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा आप भी रिक्शा ले लो। चांद ने गुस्सा करते हुए कहा, जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तो चांद में अपना होने वाला पति देखती हैं, और जब शादी हो जाती है तो अपने बच्चों से कहती हैं, वो देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखें, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में। अच्छी पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिताएं होती रही हैं। त्रेता युग में धनुष तोड़ना था तो द्वापर युग में मछली की आंख पर निशाना लगाना था। कलयुग में अब सरकारी परीक्षा पास करनी पड़ती है।